हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है मैथ की एनडीए पाठशाला में बाय मैथ का सिकंदर। तो एनडीए 2025 के लिए जो एनडीए फर्स्ट है हमारा आज का है डे 2 लेक्चर। हमने डे 1 में डिस्कस किया था सेट, यानी कि सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट की टाइप्स क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट थ्योरी, पूरा बेसिक हमने डिस्कस किया था प्यारे बच्चों। आज हम डे 2 की इस वीडियो में रिलेशन से रिलेटेड सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आपने डे 1 की वीडियो को देखा भी होगा, सर्कुलेट भी किया होगा और बाकी बच्चों को, दोस्तों को बताया भी होगा। तो यदि नहीं बताया तो एक बार फिर मैं आप बच्चों को कह रहा हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में बताएं बच्चों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एनडीए 2025 एनडीए 1। एनडीए 1 में हमारा जो टॉपिक है आज का वो है रिलेशन। सेट हम पढ़ चुके हैं, रिलेशन। तो आज है हमारा डे 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन को उठाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों। क्या चीज? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? बेसिक है। जैसे हमने सेट थ्योरी का बेसिक डिस्कस किया, अब हम रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम फंक्शन और रिलेशन फंक्शन की ही फोर्थ वीडियो में होंगे वो चुनिंदा एमसीक्यू जो पीवाईक्यू भी रह चुके हैं या जो एक्सपेक्टेड है। तो ध्यान रखना, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपडेट पाते रहे और अपने एनडीए की प्रेपरेशन को जोरदार तरीके से करते चले बच्चों। याद रखना, हमने देश की सेवा करने का प्रण लिया है, तो उसके लिए वो 25 दिन है। आप 25 दिन में जितनी मेहनत कर सकते हैं बच्चों करें। मैं आपके साथ हूं। मैं आपको हर कदम पे मैथमेटिक्स में जो भी दिक्कत आएगी, किस तरह से हमें स्कोरिंग करनी है, किस तरह से हम स्कोरिंग कर सकते हैं, मैं आपको बताते चलूंगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्यारे बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। क्या होता है? एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर में पहली टर्म जो होती है उसको अब्सीसा कहते हैं, दूसरी कोऑर्डिनेट कहते हैं। ऑलरेडी जानते हैं आप लोग। अब्सीसा हमेशा फर्स्ट सेट का होगा, जो भी फर्स्ट सेट है, चाहे वो ए है चाहे वो बी है। और जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, अब्सीसा इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, दैट बिलोंग्स टू सेकंड सेट यानी कि सेट बी। तो याद रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज एन ऑर्डर्ड पेयर in which abscissa belongs to first set and ordinate belongs to second set बच्चों। ये इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, इसमें एलिमेंट आ गए 2 and 3। एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट मैं ले लेता हूं सपोज 4 and 5। 4 and 5 मुझे सॉल्व करना है ए क्रॉस बी। मुझे क्या सॉल्व करना है? ए क्रॉस बी। ठीक है, याद रखना बच्चे, ए क्रॉस बी मुझे सॉल्व करना है। तो ए क्रॉस बी में हमने करना क्या है? सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला पेयर आएगा 2 4, फिर आएगा हमारे पास 2 5, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3 4, फिर हमारे पास आ जाएगा 3 5। यानी कि ए क्रॉस बी में कितने, यानी कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होता है, इसमें कितने पेयर आते हैं, इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, डिपेंड करेगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो अब कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ये सेट थ्योरी में मैंने बताया था, इसको ऑर्डर ऑफ ए सेट भी कहते हैं। तो इसमें भी 2 एलिमेंट है, बी में भी 2 एलिमेंट है, तो 2 2 4। तो आप देख लीजिए ए क्रॉस बी में कितने पेयर आ गए? 4 पेयर आ गए बच्चों। याद रखना, पहला जो अब्सीसा है हर एक पेयर का वो फर्स्ट सेट का है, जो ऑर्डिनेट है वो सेकंड सेट का है। उम्मीद करता हूं आपको पहली डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज याद रखनी है आपने, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं होते, इक्विवेलेंट होते हैं, कभी भी इक्वल नहीं होते। ये इक्वल एक ही कंडीशन में हो सकते हैं। ए, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल होगा
इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। यदि वो इक्वल सेट है, ए और बी इक्वल सेट है, तो ये इक्वल होंगे, अदरवाइज ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। नोट, नोट मैंने क्या कहा हुआ आपको, ग्रीन पेन के साथ लिखे हमेशा। नोट किसके साथ, ग्रीन पेन के साथ नोट्स बनाते चलना, याद रखना बच्चे ये। तो मैंने आपको पहली डेफिनेशन बता दी। कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों एक ऑर्डर पेयर है, कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने बता दिया, उसमें कितने पेयर आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये पॉइंट है बच्चों ये। तो जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ेंगे हम अब अपनी अगली डेफिनेशन पे, जो है रिलेशन की बच्चों। रिलेशन के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का आना जरूरी है प्यारे बच्चों। अगर आपने कोई लक्ष्य साधा है ना, तो उसको, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, हमें डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी होगी। लक्ष्य ऐसा नहीं है कि जो हर पल चेंज होता जाए, लक्ष्य उसको कहते हैं जो कभी चेंज ना हो। यदि लक्ष्य चेंज हो गया, इसका मतलब वो लक्ष्य कभी था ही नहीं हमारा, वो किसी के कहने पर हमने सोचा था चलो ये फॉर्म भर लेते हैं, दूसरा फॉर्म भर लेते हैं। वन मस्ट बी डिफाइंड, हमें पूरी तरह से डिफाइंड होना चाहिए कि हमें क्या करना है। वो कहते हैं ना, वी मे नॉट नो व्हाट टू डू बट वी मस्ट नो व्हाट नॉट टू डू। तो याद रखना मेरी बात को। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। ये हो गया, मैंने ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लो बच्चों। बढ़ते हैं रिलेशन। पहला टॉपिक है रिलेशन। भाई रिलेशन क्या है, सिंपली याद रखो यार, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। मैंने यहां पर यही लिखा हुआ है, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। कौन से सेट चाहिए, नॉन एम्प्टी चाहिए भाई साहब, एम्प्टी नहीं होना चाहिए रिलेशन के लिए, याद रखना। नॉन एम्प्टी सेट, देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस ए रिलेशन। मैं भी वही बोल रहा हूं भाई साहब कि रिलेशन इज a subset of A cross B and every relation from A to B is a subset of A cross B। ये देख लीजिए, इसके डेफिनेशन में लिखा है रिलेशन क्या है, सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। सर कैसे, ये देखो बच्चों, मैंने एक सेट ले लिया 2 3, ठीक है, एक सेट ले लिया मैंने, सपोज करो 4 5, ये ले लिया बच्चों, ये 4 5। ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर क्या आएंगे, ए क्रॉस बी में आ जाएंगे बेटे 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 3 4 आएगा और 3 5 आएगा, 3 5 आएगा। तो मैं एक ऐसी रिलेशन ढूंढ रहा हूं फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी। मुझे ऐसे पेयर बताएं बच्चे ए से बी तक जहां अब्सीसा ऑर्डिनेट को एग्जैक्ट, डिवाइड का मतलब होता है एग्जैक्ट डिवाइड करे। तो सर इसमें आएगा 2 4 आ जाएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा नहीं आएगा, 3 4 आएगा नहीं आएगा, 3 5 आएगा नहीं आएगा। तो कौन आएगा, 2 4 आएगा बच्चों। तो क्या ये 2 4 ए क्रॉस बी में है, बिल्कुल है। तो रिलेशन क्या हो गया, सबसेट हो गया बच्चों किसका, ए क्रॉस बी का। रिलेशन क्या हो गया, सबसेट हो गया बच्चों किसका, ए क्रॉस बी का बच्चों। आई होप रिलेशन वाली डेफिनेशन पूरी तरह से क्लियर है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। प्यारे बच्चों इसमें 3 चीजें याद रखनी है। एक आपने याद रखना है डोमेन, इस पे क्वेश्चन बड़ी बार आया, लास्ट टाइम भी आया था। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, 3 चीजें, 3 चीजें, ठीक है, 3 चीजें हमने बनानी है। ये देखिए बच्चों, हमने एक सेट लिया ए, एक सेट ले लिया बी। सेट ए में मैंने लिया था 2 3, इसमें मैंने लिया था 4 5। मेरी रिलेशन में एक पेयर आया हुआ था 2 4, मैं वही रिलेशन ले रहा हूं ए डिवाइड्स बी वाली। तो यानी कि 2 कनेक्ट हुआ किससे, 4 के साथ। कौन कनेक्ट हुआ, 2 हुआ। तो बेटे डोमेन क्या है, डोमेन वो एलिमेंट होता है, डोमेन हमेशा सेट ए का सबसेट होता है, उसके इक्वल भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। डोमेन में कौन आया, जो एलिमेंट कनेक्ट हुआ, यानी कि 2 हुआ। जो एलिमेंट कनेक्ट हुआ वो डोमेन, जिससे हुआ वो रेंज। तो रेंज में कौन आ गया था, रेंज में हमारे पास सिर्फ 4 आया था, ये रहा रेंज। और कोडोमेन है, कोडोमेन क्या होता है बच्चे,
कोडोमेन बच्चे, हमारी रिलेशन कहां से कहां तक थी? हमारी रिलेशन ए से बी तक थी। कहां से कहां तक थी? ए से बी तक थी। तो ये जो सेट बी के सारे एलिमेंट होते हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट होते हैं, उसको कोडोमेन कहते हैं। किसको कहना है? सेट बी को। सेट बी कौन सा था? 3 4 5 था हमारे पास, 4 5 था बच्चे, याद रखना। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आ सकती है एमसीक्यू में, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। उसके बराबर भी हो सकती है या उससे छोटी होगी। रेंज कोडोमेन से कभी भी बड़ी नहीं होगी, याद रखना। रेंज इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कोडोमेन। रेंज कैन एवर बी ग्रेटर देन कोडोमेन। रेंज कोडोमेन से कभी भी बड़ी नहीं होगी, याद रखना। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। आई होप आपको डोमेन भी क्लियर है, रेंज भी क्लियर है, कोडोमेन भी क्लियर है। जल्द से जल्द इसको अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, बाद में नोट करना है, वैसा कर लीजिए। बढ़ेंगे आगे अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया? रिलेशन डिस्कस कर लिया, डोमेन रेंज कर लिया। ये देखिए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। कहता है मान लो हमारे पास एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए से सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज से m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज से m। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे? m इंटू एन होंगे। क्या होंगे? m इंटू एन होंगे। ये मैंने n लिया बच्चों, ये m इंटू एन। तो ए क्रॉस बी में कितने पेयर आ जाएंगे? कितने सबसे उसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? m इंटू एन आएंगे। तो किसी भी सेट के कितने सबसेट बनते हैं? 2 रेज टू पावर कार्डिनल नंबर। तो ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर क्या है? mn। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेगी 2 रेज टू पावर mn। याद रखना बेटे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू बन के आ सकता है। हमें बताना हो, हमसे पूछा गया हो कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होती है सेट ए से सेट बी तक, तो हम ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे बच्चों। ये आई होप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का कंसेप्ट भी आप बच्चों को पूरी तरह से क्लियर है। जल्द से जल्द इसको नोट करें, बढ़ेंगे हम आगे अपने कंसेप्ट पे। चलिए जी, टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहली रिलेशन है एम्प्टी, दूसरी है यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब क्या हो गया? खाली। एम्प्टी का मतलब क्या हो गया भाई साहब? खाली, कि इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है ये। ठीक है, क्या है? खाली है ये। अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी is empty, is empty if, empty कब होगी? अगर r किसके इक्वल होगा? अगर हमारी रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा है जो हमारी गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। सर क्या मतलब हुआ? मान लो मेरे पास एक सेट है 2 3, एक सेट मैं ले लेता हूं 4 5। ठीक है, 4 5 मैं एक रिलेशन ले लेता हूं। कौन सी रिलेशन? कि भाई साहब मुझे ऐसे पेयर बताओ जहां पर अब्सीसा और ऑर्डिनेट का सम क्या बन के आए? 5 आए। क्या बन के आए? 5 आए। क्या 2 और 4 का सम 5 आएगा? नहीं आएगा। 2 5 का आएगा? नहीं आएगा। 3 4 3 5। यानी कि मेरी इस बात को कोई भी नहीं मान रहा। ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, कोई भी मेरी इस बात को नहीं मान रहा। तो यानी कि मेरी इस रिलेशन में कौन सा पेयर है? कोई भी नहीं है, एम्प्टी रिलेशन है। ये एक एम्प्टी रिलेशन है बच्चों। और यदि यूनिवर्सल इसका उल्टा हो गया, यदि किसी रिलेशन में ए क्रॉस बी के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाए, उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। कैसे? मैं आपको बता देता हूं। हम एक रिलेशन ले लेते हैं ए से बी, यही सेट रख लेते हैं। ऐसे पेयर मुझे बताओ कि जिनका सम 6 या 6 से बड़ा आए। सर आप बहुत चालाक हैं, आपने पेयर देख के बता दिया, बिल्कुल देख के बता दिया। 2 और 4 का सम 6 है, सेटिस्फाई करेगा। 2 और 5 का सम सेटिस्फाई करेगा। 3 4 का सम करेगा।
सेटिस्फाई, 3 5 वो भी करेगा। सर ए क्रॉस बी सारा सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है बच्चों। तो जब किसी रिलेशन को ए क्रॉस बी के सारे पेयर सेटिस्फाई कर दे तो हम उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप प्यारे बच्चों को एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों ही क्लियर हो गए बच्चों। ये जल्द से जल्द इसको नोट करें। बढ़ेंगे हम अपने अगली टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। टाइप्स ऑफ रिलेशन पे तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया देखिए जरा। ठीक है, हमने अभी तक इसमें क्या डिस्कस कर लिया देख लीजिए जरा। हम स्टार्ट हुए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट से बच्चों, फिर उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर रिलेशन, फिर डोमेन रेंज को डोमेन, फिर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, फिर एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन तक हम लोग पहुंच गए बच्चों। ये ठीक है, कहां तक पहुंच गए? ठीक है, ओके जी, एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशंस। ठीक है, बढ़ते हैं हम अब आगे अपने नेक्स्ट रिलेशन पे। इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन बच्चे कुछ भी नहीं है यार। इनवर्स रिलेशन, अगर आर एक रिलेशन है ए से बी तक, आर एक रिलेशन है ए से बी तक, ठीक है, तो आर में कैसे पेयर आ रहे हैं? ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, तो आर इनवर्स हो जाएगी, आर इनवर्स हो जाएगी बी से ए तक, यानी कि को डोमेन, सॉरी डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो आर इनवर्स का सिंबल आ गया आर इनवर्स, इसमें आ गया बी ए सच दैट बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए। यानी कि अगर आप देखें डोमेन रेंज बन गया, रेंज डोमेन बन गया, हम इसको कहते हैं क्या? इनवर्स रिलेशन। सिंपल सी बात है। मान लो मेरे पास एक रिलेशन है, उसमें पेयर है 1 2 है 3 4 है, तो बच्चे आपने कुछ नहीं करना, आर इनवर्स में उल्टा करके लिख देना। अब सीसर ऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर दो 2 1, अब सीसर ऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर दो 4 3, ये आपकी इनवर्स रिलेशन है, ये आपकी इनवर्स रिलेशन है, याद रखना। तो एम्प्टी रिलेशन भी हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन भी हो गया, और उसके बाद इनवर्स रिलेशन भी आपका हो गया बच्चों। जल्द से जल्द इसको नोट करें। बढ़ेंगे हम अपने अगली टाइप पे, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई ये आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये सब क्या होता है? टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव, पहली बात करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? सिंपल सी बात है, a relation on a set A is said to be reflexive if each element of set A is related to itself। कहने का मतलब है, मान लो मेरे पास एक सेट है, यहां पर आ गया सपोज 1 2 एंड 3, मैं एक रिलेशन ले लेता हूं ए से ए तक, ए से ए तक डिफाइन कर लेते हैं कि यार ऐसे पेयर बताओ। अब ए क्रॉस ए में कितने पेयर आएंगे? 3 3 9। मुझे ऐसे पेयर बताओ सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज 0 R1, 0 R1। तो इसमें बच्चों क्लियर कट 0 कौन बनाएगा? 1 1 बनाएगा, 2 2 बनाएगा, 3 3 बनाएगा, ठीक है। 1 कौन बनाएगा? 1 2। अगर मॉड हटाना भी है तो आप हटा भी सकते हैं, तब भी ये बन जाएगा बच्चे। चलो मैं मॉड हटा ही देता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मॉड के साथ ही बनने वाला, मॉड के बिना भी मैं बना सकता हूं बच्चों। ये आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 0 1, तो 0 तो बना दिया। 1 कैसे बनाओगे सर? 2 1 से बन जाएगा और 3 2 से बन जाएगा, 3 2 से बन जाएगा। ये लो, और नहीं बनने वाला 3 2 1, क्योंकि अगर मॉड रखते तो 1 2 भी आ जाता, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी रिफ्लेक्सिव होती है, ऐसी बात नहीं है बच्चों। ये तो रिफ्लेक्सिव क्या है? अगर सेट ए में 3 एलिमेंट हैं तो हर एक एलिमेंट अपने से रिलेटेड होना चाहिए, यही वो बोल रहा है। रिलेशन ऑन ए सेट इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। भाई 1 1 2 2 3 3 आ गया, इट्स ओके। अगर सिर्फ इतना भी आता है तब भी रिफ्लेक्सिव होता, अगर एक्स्ट्रा आ रहा है इन तीनों के अलावा तो भी रिफ्लेक्सिव है, फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ये
तो रिफ्लेक्सिव क्या है? ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ बच्चों। ये क्लियर है बच्चे? ये तो याद रखना, यानी कि अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो ये 3 पेयर 1 1 2 2 3 3 होने ही चाहिए। अगर एक भी शॉर्ट हुआ, मान लो इसमें 3 3 नहीं होता, मैं रिफ्लेक्सिव नहीं कहूंगा उसको, एक्स्ट्रा है वो अलग बात है, लेकिन ये 3 तो होने चाहिए। अगर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होने ही चाहिए बच्चों। याद रखना रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बच्चों ये, ठीक है। आई होप रिफ्लेक्सिव रिलेशन से क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, क्या आ रहा है? सिमेट्रिक रिलेशंस। सिमेट्रिक रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशन से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। आइडेंटिटी आइडेंटिटी यस, हियर वी हैव आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूं। मान लो मेरे पास एक सेट सेम ले लेता हूं 1 2 3 1 2 3, रिलेशन ले लेता हूं मैं ए से ए तक, हल्का सा डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में। तो एक रिलेशन ले लेते हैं ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। मुझे ऐसे पेयर बताओ ए से ए तक कि जिनका डिफरेंस 0 आए, तो यानी कि इसमें सिर्फ 1 1 2 2 और 3 3 ही आएगा, और एक्स्ट्रा पेयर नहीं आएंगे। याद रखना बच्चों, दिस इज द डिफरेंस। अगर 3 एलिमेंट है तो 3 पेयर आएंगे 1 1 2 2 3 3। रिफ्लेक्सिव में कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। आइडेंटिटी इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। ये देखिए यहां पर क्या लिखा मैंने, यहां पे एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकती। आप पिछली डेफिनेशन में चले जाएं अगर, याद रखना आइडेंटिटी हमेशा रिफ्लेक्सिव है, बट रिफ्लेक्सिव में नॉट बी आइडेंटिटी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। याद रखना, ठीक है। तो क्या फर्क है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में? बेटे वहां भी 1 1 2 2 3 3 था, वहां भी लिखा था ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यहां भी, लेकिन यहां लिखा है ओनली कि भाई साहब यहां जितने भी एलिमेंट होंगे वो सिर्फ अपने साथ रिलेटेड होंगे, दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे। जबकि रिफ्लेक्सिव में क्या हो रहा था, ये दूसरे के साथ, जैसे 2 और 3 की रिलेशन बन गई थी, 2 और 1 की भी बन गई थी, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बच्चों। ये बढ़ते हैं हम अब अपनी अगली रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्री क्या होता है बच्चे, मैं सीधा ही आपको बता देता हूं। अगर ए और बी में कोई रिलेशन है तो बी और ए में भी सेम रिलेशन होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे मान लो पैरेलल लाइन है, मैं बोलता हूं L1 इज पैरेलल टू L2, तो भाई साहब L2 भी तो पैरेलल है L1 के, ये भी तो पैरेलल है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ब्रदर सिस्टर की रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। याद रखना ब्रदर सिस्टर की रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। हाँ, अगर वर्ड स्पाउस यूज करता है तो याद रखना वो रिलेशन सिमेट्रिक हो, यानी ए इज स्पाउस ऑफ बी, सो बी इज आल्सो स्पाउस ऑफ ए। याद रखना वर्ड का हेर फेर होता है बच्चों ये। तो आई होप सिमेट्रिक भी क्लियर है। सिमेट्रिक रिलेशन, अगर ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है तो बी और ए के बीच में भी सेम रिलेशन होनी चाहिए। इनइक्वालिटी ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, ठीक है, ये नहीं कभी भी सिमेट्रिक होती। याद रखना चाहिए, ये नहीं कभी सिमेट्रिक होती, ठीक है, इनइक्वालिटी वाली। क्लियर? बढ़े आगे, चलो ट्रांजिटिव रिलेशन, सिंपल सी बात बताता हूं। कहता मान लो एक सेट है और उस सेट में कोई भी हम एलिमेंट ले लेते हैं। कहता है कि भाई साहब अगर ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन है, बी और सी के बीच में कोई रिलेशन है, तो ए और सी के बीच में भी सेम रिलेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे मैं ले लेता हूं, सपोज करो 5 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 इज आल्सो ग्रेटर देन 3। यानी कि जो 5 और 4 की रिलेशन थी या 4 और 3 की रिलेशन थी, वही 5 और 3 की रिलेशन बनी बच्चों। ये ऐसी रिलेशन हमारे पास होती है ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे मैं कहता हूं अगर ब्रदरहुड की रिलेशन है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, बी इज ब्रदर ऑफ सी, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, इसका मतलब ये हो गया ए इज ब्रदर ऑफ सी, तो ए भी ब्रदर हुआ सी का, पैरेलल लाइन की
कंडीशंस, इनइक्वालिटी हमेशा ट्रांजिटिव बना देती है, याद रखना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, ये सारी कंडीशंस हैं जो ट्रांजिटिव रिलेशन बनाते हैं। तो आई होप आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, आइडेंटिटी इटसेल्फ ओनली वर्ड यूज करता है वो। सिमेट्रिक ए बी की जो रिलेशन है बी ए की सेम रिलेशन होनी चाहिए। ट्रांजिटिव क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी कहलाए हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, हम उस रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। याद रखना, इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों ये। आइडेंटिटी भी हो गया हमारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं असिमेट्रिक रिलेशन एंड एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस। एक एंटीसिमेट्रिक था यार इसमें, है ना, एंटीसिमेट्रिक मैंने लिखा था, लेट मी चेक, एंटीसिमेट्रिक, आई होप, चलो कोई बात नहीं। असिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, ये तीन चीजें हैं बच्चों। यार अगर मेरे पास एक रिलेशन है ना, मान लो एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, ठीक है, एक मैं ले लेता हूं बी सी, बी सी ऐसे ले लिए। सिमेट्रिक तो आपको पता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, तो हम उसको सिमेट्रिक कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। कहता है असिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक में फर्क है बच्चे, ध्यान रखना, छोटा सा फर्क है। कहता है कि अगर ए और बी किसी रिलेशन में है पर बी ए नहीं है ही नहीं है उसमें, भाई है ही नहीं है, हम उसको असिमेट्रिक कहेंगे, ना कि एंटीसिमेट्रिक कहेंगे। मान लो एक रिलेशन है, उसमें पेयर है 1 2, और भी हजारों पेयर है, लेकिन 2 1 है ही नहीं है, असिमेट्रिक रिलेशन हो गई। अब बात करते हैं कि एंटीसिमेट्रिक क्या हो गई। एंटीसिमेट्रिक में क्या होता है और असिमेट्रिक में, सामने सामने मैं बता देता हूं। ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए है, अगर तो ए और बी इक्वल होना चाहिए। ए और बी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम उसको बोलते हैं एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। जैसे मान लो मैंने एक पेयर ले लिया 1 2, एक आ गया मेरे पास 2 1, ये सिमेट्रिक है। ये क्या है? ये सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 2। मैं एक रिलेशन ले लेता हूं, 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन ले लेते हैं ऑन ए सेट ए कंटेनिंग 3 एलिमेंट 1 2 3। ये है बच्चों आपकी असिमेट्रिक रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा सॉरी एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, असिमेट्रिक नहीं, एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस। आई होप आप बच्चों को असिमेट्रिक रिलेशन, यार असिमेट्रिक क्या, सिमेट्रिक तो पता है, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। कहता है अगर ए बी है बी ए नहीं है तो मैं कहूंगा असिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक, अगर ए और बी है, बी और ए है, अगर है तो कहता है वो बराबर होने चाहिए। यार उसमें नहीं बोला उसने सिमेट्रिक में, एंटीसिमेट्रिक में बोलता है कि वो बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम उसको एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे बच्चों। तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। मैंने आपको क्या कहा कि मेरा पहला काम है आपको 25 दिन में आपके सारे के सारे 11th और 12th के कंसेप्ट क्लियर करना। पहले मैं 11th के सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा, क्योंकि 12th अभी आप फ्रेश पढ़ के आ रहे हैं बच्चों, ये अभी आप पढ़ के आ रहे हैं, याद रखना ये, ठीक है। तो फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, याद रखना, नोट करना है। इफ आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस, आर और एस अगर दो इक्विवेलेंस क्लास है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उनकी इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस होगी ही होगी। यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट इज नॉट नेसेसरली एन इक्विवेलेंस। कहता है यार यूनियन के लिए ये जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, ठीक है, थ्योरम से ही पढ़ लेना। इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस क्लास इज आल्सो एन इक्विवेलेंस क्लास। कहता भाई साहब हमारे पास मान लो एक इक्विवेलेंस क्लास है, तो उस सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उस इक्विवेलेंस रिलेशन की जो इनवर्स है ना, वो भी एक इक्विवेलेंस होगी। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना, एमसीक्यू बन के आ सकता है बच्चों। तो ये हमने स्टार्ट किया था बच्चे
कहां से, मैं एक बार फिर बता देता हूं, डे 2 है हमारा, याद रखना कौन सा, डे 2 है। ठीक है, डे 2 में हमने पहले स्टार्ट किया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर उसके बाद रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, फिर उसके बाद डोमेन रेंज कोडोमेन के बारे में मैंने बता दिया, फिर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी होती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। एम्प्टी रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में एम्प्टी क्या होता है यार, जिसमें कोई भी पेयर ना आए, जिसमें कोई भी पेयर ना आए। यूनिवर्सल भी मैंने बता दिया, यदि ए क्रॉस बी के सारे पेयर आ जाए। फिर उसके बाद इनवर्स रिलेशन बताया मैंने, फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बता दिया, सिमेट्रिक रिलेशन बता दिया, ट्रांजिटिव, देन इक्विवेलेंस, फिर आइडेंटिटी रिलेशन भी हमने बता दिया और डिफरेंस भी बता दिया रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के बारे में बेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो फिर असिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक के बीच का फर्क मैंने सामने आपका एक ही स्क्रीन पे बता दिया ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों ये है रिलेशन के बेसिक। डे 3 की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फंक्शंस, फंक्शन और रिलेशन का बेसिक डिफरेंस क्या है, कितने फंक्शंस बनते हैं सेट ए से सेट बी तक, फंक्शन का डोमेन रेंज कैसे सॉल्व करना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इनटू क्या होता है, मैनी वन फंक्शन होता है, कितने वन वन बन सकते हैं, कितने ऑन टू बन सकते हैं, कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बन सकते हैं। इनवर्स फंक्शन भी हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। बाकी बेसिक फंक्शंस हमारे पास है ही है, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस एंड मेनी अदर फंक्शंस, वो भी एक एक साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो प्यारे बच्चों डे 2 की वीडियो को मैं यहीं पे रख रहा हूं, अपनी अगली वीडियो में मैं डे 3 में डिस्कस करूंगा आप बच्चों के साथ फंक्शन, और फिर उसके बाद डे 4 में हम डिस्कस करने जाएंगे क्या चीज, डिस्कस करेंगे एमसीक्यू, रिलेशन, फंक्शन और सेट थ्योरी के इंपॉर्टेंट बच्चों। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माय चैनल एंड सर्कुलेट टू ऑल द स्टूडेंट इन योर कॉन्टैक्ट्स ताकि वो भी इसका मैक्सिमम फायदा ले सके। याद रखना एक ही नारे पे हम काम कर रहे हैं, देश सर्वोपरि। हमने देश की सेवा करने का बीड़ा उठा लिया, मन बना लिया यार, और हम वो करके ही रहेंगे, हमें दम है, हम बता के ही रहेंगे बच्चों ये। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद बच्चों, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद बच्चों।